नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे के जरिए हम आपको बताते हैं प्रदेश के सियासी अपडेट। और तो फिलहाल अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री तमाम विधायकों के साथ चंडीगढ़ में एक बैठक कर रहे हैं, एक मुलाकात कर रहे हैं। उसका अपडेट भी इस कार्यक्रम के तहत अगर आता है तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में बहुत अहम बातें होंगी, खासतौर पर किसानों की बात होगी, क्योंकि किसान अध्यादेश को लेकर एक तरफ विरोध के सुर हैं तो दूसरी तरफ समर्थन की भी बात सामने आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। कृषि अध्यादेशों पर विरोध के बीच दिल्ली में अलग अलग किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। इस बैठक में किसानों की मुख्य मांगे मानने का आश्वासन दिया गया। इस मीटिंग में सांसदों के 3 सदस्यीय कमेटी के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद थे। केंद्र से मिले अलग अलग किसान संगठन। राजधानी दिल्ली में करीब 2 घंटे तक मुलाकात। विरोध के बीच कृषि अध्यादेशों पर चर्चा। कृषि अध्यादेशों पर विरोध के बीच हरियाणा के अलग अलग किसान संगठनों ने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ मुलाकात की। करीब 12:15 बजे से लेकर 2:15 बजे तक यानी करीब 2 घंटों तक सरकार के साथ किसानों ने न सिर्फ तीनों कृषि अध्यादेशों पर विस्तार से चर्चा की, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी समस्याएं भी उनके सामने रखी। जानकारी के मुताबिक करीब 8 मांगे अन्नदाताओं ने रखी, जिन पर केंद्र की तरफ से आश्वासन दिया गया है। एमएसपी व्यवस्था इसी तरह जारी रहेगी। हाँ। पहले की तरह मंडियां चलती रहेंगी। हाँ। बाहर फसल बेचने पर पेमेंट नहीं हुई तो इसकी भी व्यवस्था का आश्वासन देते हैं। एसडीएम के जरिए विवाद का निपटान। हाँ, इससे समय बचेगा और कमेटी में किसान भी शामिल होंगे। सभी ई प्लेटफॉर्म सरकारी होने चाहिए। ठीक है। यानी ऐसी करीब 8 मांगे हैं जो किसानों ने केंद्र सरकार के सामने रखी, जिस पर हरियाणा के कृषि मंत्री की माने तो केंद्र की तरफ से मांगे मानने का आश्वासन दिया गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि किसानों की सभी समस्याएं दूर करने की कोशिश की गई है। अपने भले बुरे को पहचानो। हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी किसान हितैषी फैसला लेने से पीछे नहीं हटते। इतना ही नहीं, जेपी दलाल ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल किसानों का नाम लेकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। किसानों के बीच में कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रचार जरूर कम हुआ है, लेकिन विपक्ष ने किसानों के बीच में अध्यादेश को लेकर भ्रम फैलाया है। कांग्रेस को यह नहीं बोलना चाहिए कि हम कोई ऊपर से थोपी हुई सरकार नहीं है। 10 में से 10 एमपी लोगों ने हमारे जनता ने दिए हैं। जनता में जाएं, अपनी बात रखें, अहिंसक तरीके से कोई आंदोलन करना चाहें करें। रास्ता रोक के पत्थरबाजी करके किसानों के नाम पे राजनीति करने का कांग्रेस का जो मकसद है, कांग्रेस को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। हरियाणा का किसान स्वाभिमानी किसान है। इतना ही नहीं, मीटिंग के बाद गुरनाम चढ़ूनी और दूसरे किसान नेताओं का विवाद भी हुआ। राजनीति करने के आरोप भी लगे। 8 दिनों से पैसे इकट्ठे करेगा, हिम्मत रोक ले, चुनाव लड़ो। कैसे आपको कोई अधिकार नहीं करने का? शुगर मिल का आप हमारे शामिल नहीं हो। मालूम वह सबूत भी है। जब ऑडियो वायरल करवा रहा है धनखड़ सरकार के बीच में भड़काव कर रहा है। हालांकि केंद्र के साथ काफी देर बातचीत और विचार विमर्श के बाद कुछ किसानों ने नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि वो चर्चा से नाखुश हैं। जो मीटिंग में चौथा अध्यादेश का नोटिफिकेशन लाने के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का, भुगतान गारंटी का और जो एमएसपी जो निर्धारित किया जाए वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से C2 प्लस 50% के फार्मूले पर किया जाए, इस बात का हमें कोई मजबूत आश्वासन नहीं मिला। तो हमारे लोग को बात लागू तो भी पता चलेगा। हमारे सेटिस्फाई नहीं है, समझाया नहीं है किसी किसानों को। सर, तीर जब तरकश में हो
तो उसकी दिशा भी तय हो सकती है और दशा भी। लेकिन तीर जब कमान से निकल जाए तो उसकी दिशा भी पहले से तय होती है और दशा भी। किसान अध्यादेश जिसे बुधवार को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के पटल पर रखा जाएगा, वो अध्यादेश शायद कमान से निकली हुई तीर की तरह है, जिसकी दिशा पहले से तय है। लेकिन बातचीत के दौर से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तीर अभी तरकश में ही है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि तहरीर में सिमटते हैं कहां दिलों के दर्द, बहला रहा हूं खुद को कागजों के साथ। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बैठक करने आए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी की पहले कमेटी के सदस्य धर्मवीर सिंह से मुलाकात हुई थी। लेकिन गुरनाम सिंह की माने तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ केंद्र के साथ बातचीत का बहिष्कार किया, बल्कि आंदोलन का नाम फिर से दोहराया। ऐसा क्या हुआ, क्या बात हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि अध्यादेशों को लेकर कहां पर पेंच? जिसके लिए आपने बुलाया वो अपने मानने से इनकार अगर सरकार कर रही है तो फिर बातचीत का कोई फायदा नहीं, हमने इनकार कर दिया। अध्यादेश आएंगे तो मुलाकात क्यों? तो धर्मवीर जी जो एमपी हैं, उन्होंने कहा ये कि अध्यादेश वापस तो होने वाले किसी हाल तो वापस तो होंगे नहीं, फिर हम बातचीत करके भी क्या करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के आरोप से खलबली। सरकार ने अध्यादेश तैयार किया, किसानों ने नाराजगी जताई, धरना प्रदर्शन हुआ, तो सरकार ने कमेटी बनाई। कमेटी ने बैठक की, उम्मीद जगी कि सब ठीक हो जाएगा, नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने किए कराए पर पानी फेर दिया। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह के बयान से कुछ ऐसा ही लग रहा है। उन्होंने कमेटी के सदस्य सांसद धर्मवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। आरोप भी ऐसा जिससे खलबली मच गई। आलम यह हुआ कि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। दरअसल गुरनाम सिंह के मुताबिक सांसद धर्मवीर सिंह का कहना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात कर लीजिए, अपनी बात रखिए, लेकिन तीनों कृषि अध्यादेश तो लाए जाने तय हैं। एक बार खुद सुन लीजिए कि भाकियू प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। जी जो एमपी हैं, उन्होंने अपने कोठी पे पहले बुलाया था कि यहाँ से हम इकट्ठे चलेंगे और फिर जाके मंत्री जी से मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो बात उनके मुंह से हमारे सामने आई है, उन्होंने कहा ये कि अध्यादेश वापस तो होने वाले किसी हाल तो वापस तो होंगे नहीं, और आप देखिए वापस तो ये होंगे नहीं, और आपने जो बात रखनी है आपने रखिए। हमने कहा जब ये वापस ही नहीं होंगे, जिस काम के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जब उस बात का टका सा जवाब है कि वापस तो होंगे ही नहीं, तो फिर हम बातचीत करके भी क्या करेंगे। भाकियू से नहीं मिली 3 सदस्यीय कमेटी। बीजेपी की तरफ से गठित कमेटी पर वार। भाकियू ने कमेटी को बताया ढकोसला। 2 दिनों तक हरियाणा में किसानों के साथ चर्चा की गई। उनकी मांग पर केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर से मुलाकात का फैसला लिया गया। सभी किसान प्रतिनिधियों को दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया गया। हालांकि जब गुरनाम सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी या फिर गठित की गई सांसदों की कमेटी के सदस्यों से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बैठक के लिए उनको बुलाया गया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ये कमेटी सिर्फ एक ढकोसला थी। नहीं, हमारे से बीजेपी की मीटिंग नहीं हुई, ना हमने सांसदों से मीटिंग की थी पहले। हमारी तरफ से कोई, हम तो आज पहली बार बात के लिए बुलाए गए थे और सीधे कृषि मंत्री से बात के लिए बुलाए गए थे। जो ये 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, ये तो एक ढकोसला था कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसी बात थी, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। अब की बार आर या पार। भाकियू का बातचीत से बहिष्कार। आंदोलन की राह पर भाकियू। 13 सितंबर को जींद से पूरे हरियाणा में जाम करने की चेतावनी देने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दिल्ली में भी आंदोलन का ऐलान किया। बातचीत न होने और कमेटी के रुख से नाखुश भारतीय किसान यूनियन अब आर पार के मूड में है। तो हमारा साफ है कि हमने बातचीत का बहिष्कार कर दिया और हम तो उस आंदोलन पे चलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ कुछ किसान संगठनों की मुलाकात जरूर हुई, लेकिन बात कितनी बन पाई ये कह पाना मुश्किल है,
क्योंकि भाकियू ने बातचीत का बहिष्कार कर दिया। कृषि मंत्री तोमर से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। अब एक तरफ संसद में अध्यादेश लाने का दिन दहलीज पर है, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरने का ऐलान हो चुका है। यानी ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि अध्यादेश पर आमने सामने हैं किसान और सरकार। सड़क से संसद तक लड़ाई होगी आर पार। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। अब सवाल यही है कि आखिर किस तरीके से कोई समाधान निकलेगा भी या नहीं, क्योंकि अध्यादेश में रायशुमारी तो कर ली गई, लेकिन रायशुमारी पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन लोगों से रायशुमारी की गई जिनको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नजर नहीं आती, लेकिन जिन किसान नेताओं को इस अध्यादेश में दिक्कत नजर आती है उनसे न तो बातचीत की गई, ना उनको किसी तरीके से आश्वस्त किया गया। लेकिन अब अध्यादेश को बुधवार को संसद के पटल पर रखना है, जहां लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोनों ही जगहों पर बहुत ही आसानी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बिल को, इस अध्यादेश को कानून का रूप दे देगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उन किसानों का क्या होगा जो विरोध जता रहे हैं। किसानों की तरफ से कृषि अध्यादेशों का विरोध जरूर हुआ, लेकिन अब किसान नेता भी आपस में बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और दूसरे किसान नेता आमने सामने हो गए, एक दूसरे से ही टकरा गए। लेकिन ऐसे टकरावट में आम किसान का जो मसला था शायद वो कहीं छूट रहा है। किसानों में नहीं दिख रही एकजुटता। कृषि अध्यादेशों पर बंटते दिखे किसान। दिल्ली में आमने सामने किसान नेता। हरियाणा में केंद्र की तरफ से लाए जा रहे तीनों कृषि अध्यादेशों को लेकर काफी विरोध देखा गया। कुरुक्षेत्र में किसान सड़कों पर भी उतरे, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आता दिख रहा है, क्योंकि केंद्र के साथ बातचीत से पहले भी और बातचीत के बाद में भी एक जो स्थिति बनी रही वो थी किसानों में एकजुटता की कमी। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सांसद धर्मवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए बातचीत करने का बहिष्कार किया। तो वहीं दूसरी तरफ कई किसान नेता उनके साथ मुलाकात करने पहुंच गए। यानी यहीं से किसान नेता दोफाड़ हो गए। कई किसान नेता केंद्र से चर्चा करने और अपनी मांगे रखने के लिए पहुंच गए, तो कुछ नेताओं ने बात न करने का फैसला किया। करीब 2 घंटों तक किसानों और केंद्र सरकार के बीच विचार विमर्श हुआ, जिसमें हरियाणा बीजेपी की तरफ से बनाई गई सांसदों की 3 सदस्यीय कमेटी के सभी मेंबर, इसके अलावा हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक किसानों ने 8 मांगे सरकार के सामने रखी, जिन्हें मानने का आश्वासन दिया गया। और बैठक के बाद फिर से जो नजारा देखने को मिला और वो एकता की कमी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैठक के बाद गुरनाम सिंह और कुछ नेता दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए। शुगर मिल का आप हमारे शामिल नहीं हो, मालूम वह सबूत भी है। जब ऑडियो वायरल करवा रहा है धनखड़ सरकार के बीच में भड़काव कर रहा है। इतना ही नहीं, किसान संगठनों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी पर कांग्रेस के साथ मिले होने का आरोप भी लगाया। और ये जो पीछे जो 10 तारीख को आंदोलन होया, ये आंदोलन किसान हित के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि ये प्रायोजित था। इसके अलावा गुरनाम चढ़ूनी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि वो खुद एक रजिस्टर्ड आड़ती हैं। मैं आज मीडिया में दावे से यह बात कह रहा हूं, भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी पीपली अनाज मंडी में रजिस्टर्ड आड़ती है। यानी जो राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वही आरोप अब किसान नेता भी एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। और अगर किसान नेता खुद ऐसे आरोप लगाएं तो इसके मायने समझे जा सकते हैं। जैसे काफी बार किसी भी बड़े आंदोलन में लोग गुटों में बढ़ जाते हैं, ठीक वैसे ही किसान भी बढ़ते नजर आए। अब इससे ये भी सवाल जहन में उठता है कि तीनों कृषि अध्यादेशों में ऐसा क्या है जिससे
किसी को नफा और किसी को नुकसान हो रहा है। दिल्ली से जनता टीवी के लिए स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ही गंभीर आरोप भी लगे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के वाद विवाद में जब किसान नेता आपस में ही उलझेंगे तो क्या किसानों का मसला मुद्दा गौन नहीं हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि यही किसान नेता हैं जो सरकार के प्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, किसानों की बात पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति देखने में कुछ और ही नजर आ रही है, क्योंकि अब बहुत ही मुश्किल है कि सरकार किस तरह से और किस किसान की बात माने, क्योंकि किसान ही आपस में एकजुट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए कुछ और भी खबरें हैं जिन पर नजर डालनी चाहिए जो सियासत से जुड़ी हुई हैं। दरअसल करनाल पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। साथ ही बीजेपी के आरोपों का उन्होंने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बरगलाया नहीं जा रहा, वो खुद सड़कों पर आए हैं, वो खुद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो खुद ये चाह रहे हैं कि इन 3 अध्यादेशों में संशोधन किया जाए। और खासतौर पर एमएसपी का जो एक मसला है उसको लेकर के किसान भी नाराज है, तो विपक्ष इस मसले को लेकर के जमकर सरकार की आलोचना कर रहा है। तीन कृषि अध्यादेशों पर विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए सरकार पर हमला बोला। कहा कि किसानों को बरगलाया नहीं जा सकता, अन्नदाता खुद समझदार हैं, वो सब कुछ समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी किसानों की सुनती तो ऐसी स्थिति ना होती। कुमारी सैलजा ने कहा कि कोई भी कानून लाने से पहले चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने किसी से कोई बात नहीं की। सैलजा का कहना है कि कांग्रेस किसान, आड़ती और मजदूर के साथ खड़ी है। किसानों को बरगलाने वाला कौन है? किसान खुद समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। कोई बाहर से नहीं आ रहा उनको बरगलाने के लिए। किसान समझदार लोग हैं, और अगर किसानों की ये भारतीय जनता पार्टी सरकार सुनती तो शायद ऐसी स्थिति पैदा ना होती। कोई भी कानून लाने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करना ज़रूरी होता है। इन्होंने किसी बातचीत में कभी विश्वास तो रखा नहीं। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे। कांग्रेस पार्टी किसानों के, आड़तियों के, मजदूरों के साथ है। हमने पहले भी कहा था कि जो इनके हित के खिलाफ कार्य होगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, और किसान, मजदूर, आड़तियों के साथ कांग्रेस पार्टी है। इतना ही नहीं, किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, कमेटी के सदस्य सांसद धर्मवीर और अनिल विज के बयान पर भी तंज कसा। कुमारी सैलजा ने कहा कि न सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मुद्दे पर कुछ बोले, बल्कि पीएम मोदी को भी देश के सामने बताना चाहिए कि ऐसे अध्यादेश क्यों लाए जा रहे हैं जो किसानों के खिलाफ हैं। छोटा मैटर अब सांसद कमेटी, मैं सांसद भी नहीं कहूँगी, कमेटी कह देती है कि छोटा मैटर है। इनके लोग, सरकार के लोग कह देते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो आप बताइए कि ऐसी सरकार का, ऐसी पार्टी का प्रदेश क्या करेगा? क्या हरियाणा वासी इन लोगों पर विश्वास कर सकते हैं? दुनिया ने देखा लाठीचार्ज हुआ, तो क्या जैसे किसान लहूलुहान हुए, तो क्या ये छोटा मैटर था? मुख्यमंत्री जी इस पर जबान खोलें, माननीय प्रधानमंत्री जी सामने आए और इस पर अपनी बात कहें कि क्यों लेकर आए हैं इस तरह के कानून, और किसान के हितों को क्यों दबाया कुचला जा रहा है। कुमारी सैलजा ने कई बाकी मुद्दों को लेकर भी सरकार पर प्रहार किया। आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि सरकार सिर्फ अंधेरे में तीर मार रही है, सच्चाई सरकार को नजर नहीं आ रही। अहम मसलों से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। करनाल से जनता टीवी के लिए कमरजीत सिंह विर्क की रिपोर्ट। इधर कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बीजेपी के सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की। मानसून सत्र से लेकर हरियाणा में किसानों के लेकर जो राजनीति हो रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल के साथ। किसानों के मुद्दे पर भी जो है कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो बटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से पीपली में लाठीचार्ज हुआ था,
गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार का जो लाठीचार्ज है वो नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो जो है कहीं ना कहीं इस चीज का जो है खंडन करे, कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ था, जांच होनी चाहिए। और विपक्ष भी ये कह रहा है कि जो है इस मुद्दे की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। किस तरीके से इन बयानों को देखें? देखिए, लाठी चार्ज का मतलब होता है कि जब आप जो है वो बुरी तरह से सबको खदेड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत लोग जिसके अंदर घायल होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों पक्षों को देखना बहुत जरूरी है। आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने ये कहा कि लाठी चार्ज के लिए कहीं से आदेश नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी अगर जिस भी किसी जो पुलिस के कर्मचारी हैं उन्होंने अपने बल का प्रयोग करके लाठी चार्ज का प्रयोग हमारे किसान भाइयों के ऊपर किया है तो उसकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऊपर से आदेश दिए ही नहीं गए हैं तो किस तरह से किसने अपने जो है अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्वेच्छा से हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की, तो उसको भी जो है बारीकी से देखा जाना बहुत जरूरी है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और बड़े और जीवंत और ज्वलंत मुद्दे के साथ जो कि सीधे तौर पर जुड़ी होगी सियासत से, उसके साथ हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।